हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सिंथेसिस में हम लोग कंपाउंड सेंटेंस पढ़ रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक साधारण वाक्य को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो किस तरीके से उसको हम कंबाइन करते हैं। आपने कल देखा कि कंपाउंड सेंटेंस में सेंटेंस जो होता है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होता है, जो कि चार होते हैं: क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, इनलेटिव और एडवर्सेटिव। कल आपने देखा कि क्यूमुलेटिव कंजंक्शन क्या क्या होते हैं और उसका प्रयोग कैसे हम करते हैं। आज हम उसमें दूसरा लेते हैं, अल्टरनेटिव कंजंक्शन। इसमें कौन कौन सा कंजंक्शन होता है? आइदर या तो नाइदर नॉट, या तो इसमें आता आर, या तो अदरवाइज। इन चार कंजंक्शंस आते हैं अल्टरनेटिव कंजंक्शन। इसका प्रयोग कैसे करते हैं? नोट यूज लिख सकते हैं। अब इसका प्रयोग करते हैं अल्टरनेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग उस समय करते हैं जब दिए गए वाक्यों में विकल्प या चॉइस की बात हो। ठीक, अल्टरनेटिव कंडीशन का प्रयोग कब करेंगे? उसमें करते हैं जब दिए गए वाक्य में किसी विकल्प की बात होगी। कोई एक विकल्प हो गया या तो किसी पसंद की बात होगी। चॉइस मतलब पसंद। तब ऐसी स्थिति में हम इनमें से किसी एक का प्रयोग करेंगे अर्थ के अनुसार। आइदर आर का प्रयोग कब करेंगे? जब वाक्य क्या होगा? अफर्मेटिव होगा। तब तो हम आइदर आर का प्रयोग करेंगे। जब वाक्य नेगेटिव होगा तब हम नाइदर आर का प्रयोग करेंगे। आर और अदरवाइज दोनों का अर्थ एक ही होता है, जिसका अर्थ होता है अन्यथा। ठीक है, दोनों का मीनिंग एक। हम दोनों में से कोई एक प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका लेते हैं, एग्जाम्पल है वर्क हार्ड यू विल फेल। वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, यू विल फेल, तुम फेल जाओगे। तो कड़ी मेहनत नहीं करेगा तो क्या होगा? फेल हो जाएगा। विकल्प क्या आएगा? फेल होना। तो किसका प्रयोग करेंगे? आर या अदरवाइज का। तो हम कह सकते हैं कड़ी मेहनत करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। ठीक, तो दोनों में किसी एक का भी प्रयोग कर सकते हैं। लिख सकते हैं यहाँ पे वर्क हार्ड, आर या तो अदरवाइज यू विल। इस तरीके से कड़ी मेहनत करो, आर या अदरवाइज दोनों इसको ये यू विल फेल। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यू हैव स्टोलन माय बुक, योर फ्रेंड हैज स्टोलन माय बुक। ठीक, इस तरीके से यू हैव स्टोलन माय बुक, तुमने मेरी किताब चुराई है। योर फ्रेंड हैज स्टोलन माय बुक, तुम्हारे मित्र ने मेरी किताब चुराई है। या तो तुमने या तो तुम्हारे मित्र ने, दोनों से कोई एक चुराने वाला। दोनों तो चुराएंगे नहीं, कोई एक चुराएगा। तो हम लिख सकते हैं या तो तुमने या तो तुम्हारे मित्र ने मेरी किताब चुराई है। तो दोनों वाक्य अफर्मेटिव है तो किसका प्रयोग करेंगे? आइदर आर। तो कैसे बनाएंगे? either you or your
अब यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो किसका प्रयोग करेंगे? जो दूसरा सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंगली हम क्रिया का प्रयोग करते हैं। दूसरा सब्जेक्ट क्या है? योर फ्रेंड। ये सिंगुलर है तो किसका प्रयोग करेंगे? हैज स्टोलन माई बुक। या तो तुमने या तो तुम्हारे मित्र ने मेरी किताब चुराई है। जब दिए गए वाक्यों में से अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, किसी एक की बात होगी, तब हम आइदर आर का प्रयोग करेंगे। और जैसे आइदर आर का प्रयोग कर देंगे या तो नाइदर आर का प्रयोग कर देंगे, तो जो दूसरा सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंगली हम क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे दूसरा सब्जेक्ट क्या यहाँ पे है? योर फ्रेंड, जो कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्रिया भी सिंगुलर होगी, हैज का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। You are not my enemy. He is not my enemy. ठीक? You are not my enemy. तुम मेरे शत्रु नहीं हो। दूसरा वाक्य है He is not my enemy. वह मेरा शत्रु नहीं है। तो दोनों वाक्य निगेटिव है, तब किसका प्रयोग करेंगे? हम नाइदर नार का प्रयोग करेंगे। तो लिख सकते हैं नाइदर यू नार ही आ गया, किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग कर देंगे। हो जाएगा नाइदर यू नार ही इज माय एनिमी। हाँ, नाइदर यू नार ही इज माय एनिमी। न तो तुम न तो वह मेरा शत्रु है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हो गया आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। ठीक है, अल्टरनेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत कुछ और एग्जाम्पल्स में देखेंगे कि जब नाइदर नार या आइदर आर का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट एक होगा, तब हम सब्जेक्ट के बाद नाइदर या तो आइदर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वाक्य लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ही डज नॉट read, he does not write। ठीक, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक हो गए, तो नाइदर नार का प्रयोग करेंगे। he does not read, वह पढ़ता नहीं है। he does not write, वह लिखता नहीं है। न तो पढ़ता है न तो लिखता है। तो कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट जब एक होगा तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, यहाँ पे ही का प्रयोग कर देंगे। फिर यहाँ पे हम नाइदर का प्रयोग कर देंगे, ही नाइदर। फिर क्या हो जाएगा? जैसे ही वाक्य में नाइदर का प्रयोग करते हैं तो वो वाक्य, चूंकि नाइदर क्या है? निगेटिव वर्ड है, नकारात्मक शब्द है, इसलिए हम उसको अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं। जब उस वाक्य को अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो क्रिया किस फॉर्म में रहेगी? इसमें एस या यस लग जाएगा। ही नाइदर रीड्स, फिर हम नार का प्रयोग कर देंगे। जब नार का प्रयोग करेंगे तेरी क्रिया में एस या यस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि जब वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है तो सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो क्रिया में एस या यस हम लगा देते हैं। यहाँ पे कैसे हुआ? यहाँ पे चूंकि वाक्य में आया हुआ शब्द नाइदर निगेटिव वर्ड है, इसलिए नॉट हम अलग से नहीं लगाएंगे और क्रिया में हम एस या यस जोड़ देंगे सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर। तो हो जाएगा ही नाइदर रीड्स, न तो पढ़ता है न तो लिखता है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। I did not go to Delhi. My brother did not go to Delhi. My brother did not go to Delhi। ठीक, मैं दिल्ली नहीं गया, मेरा भाई दिल्ली नहीं गया। तो अब क्या करेंगे? अब हम उसमें नाइदर नार का प्रयोग करेंगे, वाक्य निगेटिव है तो नाइदर, अब सब्जेक्ट अलग अलग हो गया तो नाइदर का प्रयोग पहले आ जाएगा, नाइदर आई नार। दूसरा सब्जेक्ट क्या है? माई ब्रदर, माई ब्रदर। अब जैसे ही नाइदर नार या आइदर आर का प्रयोग हो जाएगा तो हम उस वाक्य को अफर्मेटिव चेंज कर देंगे। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। जब वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है तो क्रिया किस फॉर्म में आती है? सेकंड फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? went to दिल्ली। ठीक, न तो मैं न तो मेरा भाई दिल्ली गया। ठीक है, ये आपका
अल्टरनेटिव कंजंक्शन। तीसरा इसमें लेते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन। इसके अंतर्गत कौन कौन सा कंजंक्शन आता है? एट, स्टिल, नेवर दी, लेस, और एक हम शायद प्रयोग कर सकते हैं बट। ये सारे कंजंक्शन आते हैं। अब इसका हम प्रयोग देखते हैं। यूज कब इसका हम प्रयोग करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे एडवर्सेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग उस समय करते हैं जब दी गए वाक्य में विरोधाभास का भाव हो। ठीक, एडवर्सिटी कंडीशन का प्रयोग कब करते हैं? उस समय करेंगे जब दिए गए वाक्यों में विरोधाभास, टू अपोजिट एक्शन होगा। ठीक है, दो विपरीत कार्यता होना पाया जाएगा या दो विपरीत रिजल्ट्स होंगे, टू अपोजिट क्वालिटीज जब होगा तब हम ऐसी स्थिति में हम एडवर्सिटी कंडीशंस का प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत जो आता है स्टिल और नेवरदलेस मीन्स होता है भी, तथापि इसका अर्थ होता है, और एट और बट का अर्थ होता है फिर भी, लेकिन। जैसे कड़ी मेहनत किया लेकिन फेल हो गया या फिर फेल हो गया, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी के अर्थ के अनुसार इसको हम देखेंगे। ठीक, इसमें एग्जाम्पल हम लेते हैं एडवर्सिटी कंडीशन में। आई इनवाइटेड हर, शी डिड नॉट कम। ठीक है, पहली बात ध्यान देना है कि एडवर्सिटी कंडीशंस का प्रयोग कब करते हैं? जब दिए गए वाक्यों में विरोधाभास का भाव होगा, दोनों कार्य एक दूसरे के विपरीत होंगे या दोनों रिजल्ट एक दूसरे के विपरीत होंगे, तब ऐसी स्थिति में हम एडवर्सिटी कंडीशंस का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। आई इनवाइटेड है, मैंने उसे बुलाया, मैंने उसे आमंत्रित किया, शी डिड नॉट कम, वह नहीं आई। तो कह सकते हैं मैंने उसे बुलाया लेकिन वह नहीं आई। तो किसका प्रयोग करेंगे? बट का प्रयोग करेंगे। आई इनवाइटेड हर बट शी डिड नॉट कम, मैंने उसे बुलाया लेकिन वह नहीं आई। दूसरा एग्जाम्पल, राधा इज पुअर, शी इज हैप्पी, है ना। राधा इज पुअर, राधा गरीब है, शी इज हैप्पी, वह खुश है। मतलब गरीब तो है फिर भी क्या है? खुश है। तो हम एट का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? राधा इज पुअर, एट का प्रयोग कर देंगे, शी इज हैप्पी। राधा इज पुअर एट शी इज हैप्पी, राधा गरीब है फिर भी वह खुश है। दूसरा एग्जाम्पल, सेठ गोविंदास इज रिच, he is miser, है ना।
सेठ गोविंदास इज रिच। सेठ गोविंदास धनी है, धनवान है। ही इज माइजर, वह कंजूस है। धनवान तो है लेकिन क्या है, कंजूस है, तो बट का प्रयोग कर लेंगे। सेठ गोविंद दास इज रिच बट ही इज माइजर। ठीक, इस तरीके से एक एग्जांपल और लेते हैं लास्ट में। एक आता है वर्क कंडीशन, इसमें वाइल का प्रयोग। वाइल का अर्थ होता है जबकि, जैसे उसका प्रयोग कब करेंगे। एवरीथिंग डिकेज बुक्स सर्वाइव, है ना। एवरीथिंग डिकेज, सब कुछ नष्ट हो जाता है। बुक्स सर्वाइव, लेकिन जो पुस्तकें हैं वो हमेशा रहती हैं। हाँ, तो इसमें एक वर्ड कंडीशन आता है वाइल। वाइल का प्रयोग करते हैं इसके अंतर्गत। कभी कभी इसका प्रयोग होता है और इसका होता है जबकि, यहीं भी इसका प्रयोग होगा। हाँ, एवरीथिंग डिकेज, सब कुछ खत्म हो जाता है, जबकि किताबें हमेशा रहती हैं। तो ज़्यादा बेटर है कि वाइल का प्रयोग करें। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, एवरीथिंग डिकेज वाइल बुक्स सर्वाइव। ठीक, ये है आपका एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। एक बार फिर से, जब दिए गए वाक्य में टू अपोजिट क्वालिटीज या विरोधाभास का भाव होगा तो हम एडवर्सेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इट इज ऑल अबाउट इन adversative conjunction. Later I will send you the notes and you will write in your copy. Okay, thank you.